दुनिया का नंबर 1 रंग गोरा करने वाला साबुन, अगर ये आपका रंग गोरा नहीं करेगा तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपका रंग गोरा नहीं कर सकती। इस सोप को लगाने के बाद आपको किसी भी वाइटनिंग क्रीम की या किसी वाइटनिंग लोशन की या किसी भी और वाइटनिंग प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दफ़ा ये साबुन बना लेते हैं तो बार बार बनाकर इसको इस्तेमाल करेंगे। ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट देती है और आपकी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बना देती है। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे। माएँ जो होती हैं वो एक अनमोल तोहफ़ा होती हैं इंसान की ज़िंदगी में। जिनकी माएँ हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। जिनकी माएँ हयात नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। माँओं की कदर करें, माएँ बहुत बड़ा अनमोल तोहफ़ा हैं आपकी ज़िंदगी में। तो अब हम चलते हैं रेमेडी की तरफ। आपने सबसे पहले अपने पोटैटो को अच्छे से ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है। ये हमने इसका ना स्टार्च निकालना है, ठीक है? हमें इसका स्टार्च चाहिए। आपने कोई भी साफ़-सुथरा बर्तन ले लेना है और मलमल का कपड़ा ले लेना है। कपड़ा और बर्तन दोनों साफ़-सुथरे होने चाहिए। स्किन की कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने चीज़ों को सैनिटाइज़ कर लिया करें, ख़ास तौर पे बर्तनों को। और बर्तन शीशे के इस्तेमाल किया करें, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? जरासीम का चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। मलमल या फिर लॉन के कपड़े में डालने के बाद इसको हल्के हाथों से इसको ऐसे निचोड़ लेना है। इसका जो जूस है ना वो आराम से निकल जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आलू में विटामिन सी पाया जाता है, जो आपकी स्किन को नेचुरल ब्लीच करता है। आपके चेहरे पे से जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं, काले पैच पड़ जाते हैं, उन सबको ठीक करता है। पोटैटो जो होता है आपकी स्किन को नेचुरल ब्लीच करता है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर पाई जाती हैं और आपकी स्किन को इवन टोन बनाता है जो पोटैटो होता है। हमने इसका स्टार्च निकालना है। अब ये इसका जूस अच्छे से निकल चुका है। इस जूस को हमने तकरीबन 1 से आधा घंटा स्टेयर दे देना है। उसके बाद इसका पानी ऊपर आ जाएगा और स्टार्च जो है वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है? इस तरह से स्टार्च नीचे बैठ गया है। इसको धूप में रख दें, ये सूख जाएगा और पाउडर बन जाएगा। अब हम सोप बनाने के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। सोप के लिए आपने गोट मिल्क सोप ले लेना है। आप इसमें ग्लिसरीन सोप भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ गोट मिल्क ले सकते हैं, हाफ़ ग्लिसरीन सोप ले सकते हैं बेस, ठीक है? आपने हमने इसकी मेजरिंग करनी है ताकि हमें पता चले हमने जो चीज़ें बाकी इसके अंदर ऐड करनी है तो वो भी हमने नाप तोल करके ही ऐड करनी है, ताकि हमारी सोप जो है वो बेहतरीन रेडी हो। थोड़ा-सा हमने इसके अंदर ग्लिसरीन सोप भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि वो थोड़ा कम था उसका वज़न, तो मैंने थोड़ी-सी ग्लिसरीन सोप बेस भी ली है। ठीक है? इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा-सा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है हमारी सोप, अगर आप ग्लिसरीन सोप बेस भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। और हमने इसको बारीक-बारीक कट कर लेना है। आप अगर घर पे बना के रेडी करना चाहते हैं, घर पे बना सकते हैं, वरना आप ये सोप हमसे परचेज़ भी कर सकते हैं। मार्केट से बहुत कम कीमत पे ये आपको हमसे मिल जाएगी और इसके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं, बहुत ही प्यारे रिज़ल्ट इसके आते हैं। आपकी स्किन ब्राइट होती है, ग्लो करती है और बहुत ही ज़्यादा गोरी चिट्टी हो जाती है इस सोप को लगाने के बाद। उसके बाद आपने सारी सोप कट कर लेनी है। कट करने के बाद कोई भी स्टील का बर्तन ले लेना है साफ़-सुथरा सा, उसके अंदर आपने इसको डाल लेना है ताकि ये हम इसको मेल्ट कर सकें। अब हम बाकी चीज़ें जो है ना उसकी मेजरिंग कर लेते हैं। अब आपने कोई भी साफ़-सुथरा बर्तन ले लेना है और स्केल के ऊपर रख लेना है। जैसे और जो बर्तन रखना है उसका वज़न हमने ज़ीरो कर लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नियासिनामाइड, यानी कि विटामिन बी3। विटामिन बी3 भी आपकी स्किन को ग्लो करता है, ब्राइट करता है, चेहरे पे से दाग धब्बों को मिटाता है और बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग चीज़ है। ये जो हम इसके अंदर ऐड करते हैं ना एक्टिव, ये बिल्कुल हार्श नहीं होते। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और आपकी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाते हैं। अब हम दूसरा एक और बर्तन ले लेना है, उसको हमने ले लेना है जी इसके अंदर राइस पाउडर, यानी चावलों का पाउडर। चावलों का आटा बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, पहले करना है। पहले मैंने जो है ना पहले वीडियो डाली है राइस सोप की, आप उस पे जाके देख सकते हैं कि चावलों का पाउडर कैसे आपने बनाना है। उसके बाद थोड़ा-सा चुटकी भर आपने फिटकड़ी ऐड करनी है। जो पसीना आ जाता है गर्मियों में, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, स्मेल आती है, ओपन पोर्स का मसला होता है, सबको फिटकड़ी जो है ठीक करेगी। वह 1 चुटकी के बराबर आप फिटकड़ी इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मोस्ट पावरफुल इंग्रीडिएंट सफ़ेदा का अशगर, यानी कि ज़िंक ऑक्साइड। ज़िंक ऑक्साइड जो होता है सन प्रोटेक्शन भी देता है, यानी कि सूरज की नुकसानदेह शुआओं से आपको बचाता है, आपकी रंगत को ग्लो देता है, ब्राइट करता है, आपके रंग को चिट्टा करता है ज़िंक ऑक्साइड जो होता है।
उसके बाद आप अगर एक्स्ट्रा रंग को चिटा करना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी स्किन बहुत ज़्यादा दूध की तरह नज़र आए, तो इसमें थोड़ा सा अल्फ़ा एर्बोटिन भी आप डाल सकते हैं। अल्फ़ा एर्बोटिन थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है लेकिन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये रंग को नेचुरली तौर पे चिट्टा करता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये भी थोड़ा सा अल्फ़ा एर्बोटिन ऐड करना है, थोड़ा सा ही हम इसके अंदर कोजिक एसिड ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें जो है ना वो तकरीबन ये मैंने 2 ग्राम के करीब ले लेनी है, ठीक है। 2 ग्राम के करीब हमारे पास होनी चाहिए, थोड़ी-थोड़ी करके ऐड करनी है। थोड़ा-सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मिल्क का, यानी कि जो होता है ना खुश्क दूध, वो आप जो भी आपके पास हो वो भी थोड़ा-सा ऐड करना है। उसके बाद ये जो पोटैटो स्टार्च जो मैंने शुरू में आपको दिखाया है ना, बनाना बताया है, वो वाला पोटैटो स्टार्च, ये जो आलू का ना पाउडर बन चुका था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद ये आपने इस तरह से डिस्टिल वाटर ले लेना है। ये डिस्टिल वाटर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। पीने वाला पानी या फिर अर्के गुलाब, कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी है, डिस्टिल वाटर ही ऐड करना है, ठीक है, साबुन बनाने के लिए। इससे वरना आपकी साबुन ख़राब हो सकती है अगर आप पीने वाला पानी ऐड करेंगे, ठीक है। आपने थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड करना है ताकि ये हमारा ना स्मूथ सा ना रनी सा हो जाए, ये डिज़ोल्व हो जाएँ जो सारी चीज़ें हैं ना अच्छे से। अब ये जो नियासिनामाइड है इसमें भी थोड़ा-सा आपने ऐड कर देना है ये वाला डिस्टिल वाटर ही, ताकि ये भी अच्छे से हमारा मेल्ट हो जाए। जो नियासिनामाइड है इसके अंदर सारी चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो जाएँगी। अब हमने कर लेना है जी सोप को मेल्ट, जो साबुन हमने कट करके रखी थी उसे हमने मेल्ट कर लेना है साबुन को, ठीक है। आपने डबल बॉयलर की मदद से इसको मेल्ट करना है। मैंने पैन में पानी ले लिया था, पानी जब गर्म हो गया तो हमने इसके अंदर सोप अपनी रख दी है और अपनी साबुन को अच्छे से मेल्ट कर दिया है। उसके बाद अब हम जब इसके अंदर एक्टिव ऐड करेंगे तो पहले हमने इसका टेम्परेचर चेक करना है कि इसका टेम्परेचर कितना है। सोप का टेम्परेचर जो है ना वो 60 से नीचे ही होना चाहिए जब आप इसके अंदर एक्टिव ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप 60 से ऊपर इसका टेम्परेचर होगा ना तो आपकी सोप ख़राब हो सकती है। और ये इसका थोड़ा-सा ज़्यादा था तो मैंने हल्का-सा इसको चक्कर दे दिया है, इसकी हवा से निकाल दी है और ये अब हमारा 60 से नीचे आ गया था इसका टेम्परेचर। अब मैं जो इसके एक्टिव हैं, हमने जो सोप के लिए मिक्स करके रखे थे, राइस पाउडर, नियासिनामाइड और अल्फ़ा एर्बोटिन, ज़िंक ऑक्साइड और बाकी तमाम चीज़ें जैसे फिटकरी वगैरह सब चीज़ें और पोटैटो स्टार्च, वो जो हमने किए थे ना सारे मिक्स, वो हमने डाल देने हैं। और ये नियासिनामाइड जो मैंने डाल के इसमें डिस्टिल वाटर रखा था वो ले लेना है और सोप के अंदर सारी चीज़ें डाल देनी है। सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा ताकि किसी भी कोई भी चीज़ का ज़्या ना हो, ज़ाया ना हो कोई भी चीज़। अब हमने जो सोप के अंदर ऑयल्स ऐड करने हैं, राइस सोप है तो स्किन पे थोड़ी सी ड्राइनेस पैदा करती है, इसलिए इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स हम इसके अंदर ग्लिसरीन के ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 कतरे, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहे और हाइड्रेट रहे और ग्लोइंग रहे। उसके बाद जी हम इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे। विटामिन ई ऑयल भी स्किन को ग्लो करता है, ब्राइट करता है, आपकी स्किन को इवन टोन करती हैं ये सारी चीज़ें। और अब हम खुशबू के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी फ्रेगरेंस के लिए ऐड करेंगे रोज़ ऑयल का थोड़ा से 2 से 3 कतरे, बस ज़्यादा नहीं। ये तकरीबन 2-2 कतरे ही आपने ऐड करने हैं, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करने हैं, सिर्फ 2-2 ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं। अब हम जैसे चेहरे पे एक्नी होते हैं, पिंपल होते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है, उसके लिए टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करेंगे। टी ट्री ऑयल से एक तो खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है और इसका जो है आपके स्किन पे एक्नी पिंपल्स वगैरह का मसला भी हल हो जाता है, ये जो अगर आप टी ट्री ऑयल इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अब हमने इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी सोप बेस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी सोप बेस जो हम ये एक्टिव वगैरह जब डालते हैं ना तो हमारी ये सोप जो है ना वो अक्सर जमना शुरू हो जाती है। मेरी सोप ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं जमी है और वैसे ही बिल्कुल है। और आप ना अगर ये जम भी जाती है ना, आपको मसला आता है, तो दोबारा गर्म पानी में रख लीजिएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आपने कोई अपना मोल्ड ले लेना है। सोप मोल्ड आराम से मिल जाते हैं, आप ले सकते हैं, ऑनलाइन ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो आपने अच्छे से सोप को मिक्स करने के बाद सोप मोल्ड में अपनी साबुन को ऐड कर देना है। हमने ये तकरीबन 100 ग्राम की सोप बनाई है, तो मेरे पास मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा थी थोड़ी सी सोप, तो मैं इसको साथ वाले उसके मोल्ड में डाल दूँगी ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो है ना ज़ाया ना हो।
तो जो हम ऑर्डर पे बनाते हैं उसके लिए जो चीज़ थोड़ी बच जाती है तो वो हम खुद अब इस्तेमाल कर लेते हैं, ज़ाया नहीं करते हैं अपनी चीज़ों को। आपने अच्छे से बर्तन को साफ़ करना है। बर्तन को साफ़ करके दूसरे मोल्ड में दूसरा जो साथ वाला पार्ट है उसमें डाल दूँगी, ठीक है। और इसको 1.5 से 2 घंटे आपने रख देना है। इसको फ्रिज में नहीं रखना, इसको बाहर रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। और ये देखें जी, रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद ये हमारा सोप जम चुका है अच्छे से, और ये तकरीबन 2 घंटे इसमें लगे होंगे। और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त चमकदार, चमकती हुई, शाइन करती हुई हमारी राइस सोप रेडी हुई है। ये देखें, हमारा जो छोटा सा ये भी सोप बन के रेडी हो चुका है। अब ये देखें जी, कितना प्यारा चमकता दमकता राइस सोप बन के रेडी हुआ है। आप यकीन मानिए, जैसे ये चमक रहा है वैसे ही आपकी स्किन को भी चमकाएगा, ग्लो करेगा, ब्राइट करेगा। आप अगर ये सोप हमसे भी ख़रीदना चाहते तो आप हमसे ख़रीद सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में आपको मिलेगा और इसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। और ये मैंने छोटे छोटे सैंपल भी बना के रखे हैं। ये राइस सोप है, ये कॉफ़ी सोप है, और साथ वाला हमारे पास है जी उपटन हर्बल सोप। ये तमाम सोप भी आपको हमसे मिल जाएंगे, आप जो भी सोप लेना चाहें। और एक्नी पिंपल्स के लिए ख़ास तौर पर नीम सोप भी हम रेडी करते हैं। और अगर आप हमसे परचेज़ करना चाहें, कोई भी सोप परचेज़ कर सकते हैं और इसके लिए रब्ता कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मेरी बायो में मौजूद है, वहाँ पे आप इंस्टा पे या फिर टिकटॉक पे आप मेरी पे आ सकते हैं और ये वाला इसका ऑर्डर कर सकते हैं सोप का, ठीक है। अब लगाने का तरीका ये है, पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद इससे सोप से आप अच्छे से आप अपनी स्किन पे इसको अप्लाई कीजिए, थोड़ी देर रब कीजिए, बहुत अच्छे से इसकी झाग भी बन जाएगी। और ये सोप आपको दिनों में रंग गोरा करेगी। आप हफ्तों में नहीं, आपकी सोप जो है आपको दिनों में चिट्टा कर देगी, ग्लोइंग बना देगी, ब्राइट बना देगी। जितनी ज़बरदस्त हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं, ये बच्चों की स्किन के लिए भी कोई इसका नुकसान नहीं है। बच्चे बड़े हर स्किन टाइप का बंदा ये वाली सोप लगा सकता है और बना भी सकता है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।